आपने पिछले जो है कथा में केवट का वर्णन सुना, जो कि कितनी होशियारी से भगवान राम को गंगा जी पार करा करके और अपने परिवार को तारता है और स्वयं भवसागर के पार उतर जाता है। तो उसके बाद जब भगवान राम गंगा से पार हो जाते हैं तो आगे देखिए किस प्रकार से प्रभु और कहाँ कहाँ वन में गमन करते हैं। तो उतर ठाड़ी भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। निषाद राज और प्यारे भाई लक्ष्मण जी सहित सीता जी और रामचंद्र जी नाव से उतर करके गंगा जी के रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतर करके भगवान राम को दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम आज जो यहाँ का समाज है उसमें दंडवत प्रणाम कम ही लोगों को मालूम होगा। पुराने लोग तो जानते हैं लेकिन नए लोगों को नहीं मालूम होगा। दंडवत प्रणाम में जैसे आप किसी डंडी को अगर ज़मीन में गिराते हैं तो डंडी जिस प्रकार से गिरती है उसी प्रकार से चरणों में गिर करके लोग प्रणाम किया करते थे, जिसका फल उनको आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त होता था। तो उसी प्रकार से केवट ने भगवान राम को प्रणाम किया। तो पियहिए किए सिय जान निहारी, मणिमुदरी मन उदित उतारी, कहो कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे कुलाई। पद के हृदय को जानने वाली सीता जी ने आनंद से भरे मन में अपने रत्न जड़ित अंगुली से उतारी और भगवान श्री रामचंद्र जी के ओर बढ़ा दी और कहा कि केवट को नाव की उतराई दे दीजिए। तो केवट ने व्याकुल होकर के भगवान राम के चरण पकड़ लिए और कहा कि नाथ आज मैं काहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल मैं कीन मंजूरी, आज दीन विध भली मन पूरी। कहा कि हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे तो सारे दुख दोष और दरिद्रता आग सब बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की है, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी मुझको दे दी है। तो कहा कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मय सिर धरि लेवा। कहा कि हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि लौटती बार आप मुझे जो कुछ दे देंगे वो मैं प्रसाद समझ करके अपने सिर पर चढ़ा करके रख लूँगा। कहा कि बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट लेई, विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बरु देई। प्रभु श्री रामचंद्र जी, भैया लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान दे करके उसे विदा किया। इस प्रकार से देखिए, केवट ने भगवान राम को ही उल्टा ऋणी बना दिया। तब फिर भगवान तब मज्जन कर रघुकुल नाथा,
पूज पार्थिव नायऊ माथा, सियसुर सरहि कहऊ कर जोरी, मातु मनोरथ पुरऊब मोरी। फिर रकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़ करके गंगा जी से कहा कि हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी की हरि हरि। हर हर महादेव।